हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज से मैं स्टार्ट करने वाली हूँ फिजिकल ज्योग्राफी। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी, और वहाँ पर ज्योग्राफी के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो ये आपका एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आपको मैंने प्लेलिस्ट में डाले हुए हैं बहुत सारे हैंड रिटन नोट्स की फॉर्म में ज्योग्राफी की वीडियोज़। और साथ के साथ अब आप कर सकते हैं MCQs की प्रैक्टिस मेरे साथ मिलकर। यहाँ पर हम डिस्कशन करेंगे वन बाई वन टॉपिक का, डे बाई डे। और यहाँ पर वन डे या वन ऑल्टरनेट डे पर आपको इस तरीके की वीडियो मिल जाएंगी जिसमें मैं आपको क्वेश्चंस प्रैक्टिस कराती हुई चलूंगी। ये इसमें MCQs और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस दोनों ही हैं। तो चलिए, आज है पहली क्लास, तो पहली क्लास से हम स्टार्ट करते हैं पढ़ना यूनिवर्स, सन, प्लेनेट्स और अर्थ के क्वेश्चन। ठीक है, तो जितने भी क्वेश्चंस इनसे बन सकते हैं आपके अपकमिंग एग्जाम्स में, वो सभी मैं यहाँ पर आपके साथ डिस्कस करूँगी। तो ये देखिए, ये है यूनिवर्स का क्वेश्चन या सन का, प्लेनेट का, अर्थ का, चारों के ही यहाँ पर क्वेश्चन दिए गए हैं। बेशक यहाँ आंसर बॉक्स में लिखे हुए हैं, लेकिन मेरा मेन मकसद वही है कि मैं आपको डिस्कस करते हुए समझाऊं, थोड़ा स्टैटिक पार्ट इसमें ऐड कर दूं ताकि आप इसको आसानी से समझ पाएँ। तो ये देखिए, द कलर ऑफ द स्टार इज एन इंडिकेशन ऑफ इट्स। जो स्टार का कलर होता है ना, वो क्या इंडिकेट करता है? जो कलर होता है स्टार का, वो क्या इंडिकेट करता है? सबसे पहली बात, जो कलर होता है स्टार का वो करता है टेम्परेचर को इंडिकेट। कभी कभी ना क्या होता है, स्टार काफ़ी ज़्यादा ग्लोइंग होता है, इसको तब ब्लैक बॉडी रेडिएशन कहते हैं। और जब इसमें हाई एनर्जी होती है तो हाई ही इसमें चमक होती है, ज़्यादा चमक होती है। बाकी आप इसको पॉज करके यहाँ से भी पढ़ सकते हैं। अगर मैं आपको ये पूरा पढ़ के बताऊँ तो काफ़ी ज़्यादा उसमें लेट हो जाता है। तो मेरा मकसद ये है कि अगर आपकी तैयारी हो गई हो तो आप प्रैक्टिस करते हुए चलें, नहीं हुई हो तो आपको एक अंदाज़ा लगे कि किस तरीके के क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं, और कुछ रह गया हो तो आप क्वेश्चंस के थ्रू उन्हें पूरे कर सकते हैं। तो क्या है इसका आंसर? टेम्परेचर। किसका? कि जो कलर है स्टार का वो क्या इंडिकेट करता है? वो इंडिकेट करता है टेम्परेचर को। अब हम देखेंगे जो प्लेनेट होता है, जो सन के सबसे पास्ट प्लेनेट है। कितना आसान क्वेश्चन है बताइए, वो कौन सा है? हम सभी जानते हैं जो सन के पास प्लेनेट है वो है मरकरी, यानी कि बुध। मरकरी सबसे ज़्यादा पास्ट है, सबसे ज़्यादा स्मॉलेस्ट भी है। ठीक है, सबसे ज़्यादा पास है, सबसे ज़्यादा स्मॉलेस्ट है, और सन के सबसे ज़्यादा नज़दीक है। 8 प्लेनेट में। कितने प्लेनेट हैं? 8 प्लेनेट में। और इसका जो ऑर्बिटल पीरियड होता है, जो ये घूमता है, वो 88 अर्थ डेज होता है। जैसे अर्थ होती है ना, 365 दिन में एक बार चक्कर लगाती है सूर्य का, तभी तो हमारे जाकर साल बनती है। तो ऐसे ही ये जो आपका मरकरी है वो 88 डेज में लगाता है। ठीक है, ये अर्थ के हिसाब से ही इसमें ऐड किया गया है, पढ़ाई की सहूलियत के हिसाब से। इसके बाद द ग्रुप ऑफ स्टार्स अरेंज्ड इन ए डेफिनिट पैटर्न इज कॉल्ड। जब स्टार्स को एक डेफिनिट पैटर्न में यहाँ पर अरेंज किया जाता है तो उसको क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं सोलर सिस्टम। क्या कहते हैं? सोलर सिस्टम। इसके बाद है द एस्टेरॉयड बेल्ट इज़ फाउंड बिटवीन विच ऑफ द फॉलोइंग। कि जो एस्टेरॉयड बेल्ट है, जो आपके खगोल या पिंड वगैरह होते हैं ना, वो किसके बीच में पाई जाती है? एक एस्टेरॉयड बेल्ट, तो ये पाई जाती है मार्स और जुपिटर के बीच में। किसके बीच में? मार्स और जुपिटर के बीच में ये पाई जाती है। ठीक है, इसके बाद है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट सैटेलाइट इन सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा सैटेलाइट कौन सा है? कौन सा है? उपग्रह। सैटेलाइट क्या होता है? उपग्रह। तो कौन सा उपग्रह सबसे बड़ा है? ये है गैनीमेड। क्या है? गैनीमेड सबसे बड़ा सोलर सिस्टम का ये उपग्रह है, यानी कि आपका सैटेलाइट है। ठीक है, विच प्लेनेट टेक्स द लॉन्गेस्ट टाइम टू गो अराउंड द सन। कौन सा प्लेनेट सबसे ज़्यादा समय लेता है सन के पास जाने के लिए? तो ये लेता है नेपच्यून। आपको पता है नेपच्यून सबसे दूर है, सबसे दूर है, और डिस्टेंस कितनी है? 4.5 बिलियन किलोमीटर। तो ये सबसे ज़्यादा टाइम लेता है ये सन के पास जाने में। ठीक है, इसके बाद हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 7, दैट इज द प्लेनेट विच इज कॉल्ड द सिस्टर ऑफ द अर्थ इज। जो प्लेनेट अर्थ की सिस्टर कहलाती है, बिल्कुल अर्थ के जैसी दिखती है। ठीक है, अर्थ के बराबर डायमेंशन समझ लीजिए। तो ये है आपकी वीनस। क्या है? वीनस। वीनस कौन है? शुक्र। शुक्र जो आपका जो आपका प्लेनेट है उसको हम अर्थ की ट्विन सिस्टर कहते हैं। ठीक है, इसके बाद है द डिस्टेंस ऑफ मून फ्रॉम द अर्थ इज। जो मून की डिस्टेंस है वो अर्थ से कितनी है बताइए? जो मून की डिस्टेंस है वो अर्थ से है
384,000 किलोमीटर। कितनी? 384,000 किलोमीटर मून की डिस्टेंस है, सन की नहीं, लर्न कीजिएगा। मून की डिस्टेंस है 384,000 किलोमीटर, ठीक है। इसके बाद है विच प्लेनेट वाज नेम्ड आफ्टर द रोमन गॉड ज्यूज। एक रोमन गॉड है जिनका नाम है ज्यू, तो वो जो प्लेनेट है वो किसके नाम पे? तो आपको लग रहा है ज्यू से कुछ, ज्यू से क्या होता है? जुपिटर। तो ये जुपिटर आपका ये प्लेनेट है जो रोमन गॉड ज्यूस के आफ्टर नेम के बाद रखा गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेनेट इज स्मॉलर इन साइज देन द अर्थ। जो अर्थ से छोटा है साइज में, तो कौन सा है इनमें से वो? ठीक है, अर्थ से छोटे तो कई होंगे, पर कौन सा है इनमें से जो अर्थ से छोटा है साइज में? तो ये है आपका वीनस। वीनस का जो डायमीटर है अर्थ का, वो वीनस का है 12,100 यानी कि 12,100 किलोमीटर, और अर्थ का है 12,742 यानी कि बस अर्थ से ही छोटा है, ठीक है, सिर्फ अर्थ से छोटा, स्मॉलर देन अर्थ। इसके बाद है द लार्जेस्ट प्लेनेट इन अवर सोलर सिस्टम इज। हमारे सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा प्लेनेट कौन सा है? दिस इज जुपिटर। जुपिटर सबसे छोटा है और रोमन गॉड ज्यूस के नाम पर इसका नाम रखा गया है। इसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेनेट हैज़ लार्जेस्ट नंबर ऑफ सैटेलाइट्स और मून। सबसे ज़्यादा बताइए मून कहाँ पर है, कौन से आपके सोलर सिस्टम में, कौन से आपके प्लेनेट पर हैं? तो ये हैं जुपिटर पर। कौन से पर हैं? जुपिटर पर। और इसके बाद इनमें से कौन से प्लेनेट को ब्लू प्लेनेट कहा जाता है? तो ब्लू प्लेनेट बताइए किसको कहा जाता है? बहुत ही आसान क्वेश्चन है, लॉजिक लगा सकते हैं। ये है अर्थ को। क्यों? अर्थ के पास एबंडेंट ऑफ वाटर, कितने सारे समुद्र हैं, कितने सारे पानी हैं, तो अर्थ को क्या कहा जाता है? अर्थ को कहा जाता है यहाँ पर आपका ब्लू प्लेनेट, ठीक है। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ आ गए होंगे। अभी हमें थोड़े से क्वेश्चन और कर लेते हैं, तो हम आगे करेंगे। नंबर 14 ये है जो अप्रॉक्सीमेट डायमीटर है अर्थ का वो कितना है, यानी कि जो अर्थ का आपका डायमीटर, लंबाई चौड़ाई जितना भी उसका साइज़ है वो कितना है। तो अर्थ का जो अप्रॉक्सीमेट डायमीटर है वो है 12,800 किलोमीटर, ठीक है। द अर्थ रोटेट्स अराउंड इट्स एक्सिस फ्रॉम। जो अर्थ है वो अपनी धुरी पर, जो एक्सिस होता है ना, नीचे ये अर्थ है, इसकी जो धुरी है ये नीचे वाला पार्ट, तो ये रोटेट करती है कहाँ, किस तरीके से? नॉर्थ से साउथ, ईस्ट टू वेस्ट। तो कैसे करती है? ये करती है वेस्ट टू ईस्ट, यानी कि इस तरीके से होगी ना, यहाँ वेस्ट है यहाँ ईस्ट है, ठीक है। तो इस तरीके से ये क्या करती है? रोटेट करती है अर्थ। इसके बाद है व्हाट इज़ द टाइम टेकन बाय द अर्थ टू कंप्लीट वन रोटेशन ऑन इट्स एक्सिस। कि अर्थ के द्वारा कितना टाइम लिया जाता है जब भी वो एक रोटेशन को अपनी धुरी पर पूरी करती है। तो ये जो टाइम लिया जाता है ये है 23 आवर्स 56 मिनट 4 सेकेंड। वन रोटेशन यानी कि वही 24 घंटे के करीब हो जाते हैं जिनसे रोटेशन करने से हमारा दिन बनता है। तो आप मुझे एक बात बताइए, एक होता है शब्द रोटेट और एक होता है रिवॉल्व। तो रोटेट करने से क्या होता है? रोटेट करने से यानी कि अर्थ रोटेट कर रही है, अपनी ही धुरी पर घूम रही है वहीं की वहीं, ठीक है। तो उससे बनता है आपका दिन 24 आवर्स का। रिवॉल्व का मतलब है अर्थ किसी के चारों ओर रिवॉल्व कर रही है, सन के, तो उससे बनते हैं आपके साल, दिन, महीने, ठीक है। दिन नहीं, सॉरी, साल बनते हैं आपके। तो एक साल जैसे 365 डेज का होता है। अब हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 17, दैट इज़ विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द नियरेस्ट स्टार ऑफ अर्थ। सबसे नज़दीक का स्टार कौन सा है अर्थ का? तो ये है सन, ठीक है। ये स्टार ही होता है एक तरीके से, तो ये सन है जो सबसे नियर है, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लेनेट इज़ द ब्राइटेस्ट। कौन सा प्लेनेट सबसे ज़्यादा ब्राइटेस्ट है, ठीक है, सबसे ज़्यादा चमकीला है? तो ये है वीनस। वीनस सबसे ज़्यादा चमकीला है आफ्टर द सन एंड मून, थर्ड पड़ता है ये चमकीला, ठीक है। इसके बाद है द मीन रेडियस ऑफ द अर्थ इज। जो अर्थ की मीन रेडियस है वो कितनी है, यानी कि अर्थ की जो रेडियस है वो कितनी है? ये है 6400 यानी कि 6400 किलोमीटर रेडियस है अर्थ की। इसके बाद है इनमें से कौन सा फॉलोइंग प्लेनेट रोटेट करता है क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज समझते हैं, जैसे हमारी घड़ी चलती है ना, इस तरीके से चलती है ना घड़ी क्लॉकवाइज। तो कौन सी करती है? तो ये करता है वीनस। कौन सी रोटेट करती है? वीनस रोटेट करती है क्लॉकवाइज। जो न्यूक्लियर
फ्यूल है सन में वो कौन सा होता है, क्या नाम है उस न्यूक्लियर फ्यूल का, ये है हाइड्रोजन। क्या नाम है, हाइड्रोजन सन के अंदर है, जिसकी वजह से सन बर्न कर रहा होता है इस गैस की वजह से। और इसमें ठीक है, ये न्यूक्लियर कहा जाता है ये अर्थ का। तो अभी के लिए मेरे हिसाब से काफ़ी हैं, 21 क्वेश्चन हो चुके हैं। आगे मैं आपको इसी तरीके से कराती रहूँगी। अराउंड 10 to 12 15 मिनट्स की लास्ट टू लास्ट वीडियो होगी, जिसमें हम डेली करेंगे ये। और आप चाहें तो इनके ना ऐसे कर सकते हैं कि जैसे ब्राइटेस्ट प्लेनेट लिखा और लिख दिया सामने वीनस। उससे क्या होगा, आपके एग्ज़ाम टाइम पे आप इनको फ्रिज के ऊपर, अपनी ड्रेसिंग कहीं पर भी चिपका कर रख सकते हैं। और जैसे ही आप इन्हें लर्न करते चलें डे बाई डे, और आप एग्ज़ाम में जाकर यहाँ पर फिर आपको लर्न हो जाएंगे अच्छे से। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। रोज़ ही आपको इस तरीके की वीडियो मिलेंगी जो कि आपके PCS या आपके कंसर्न एग्ज़ाम के लिए हेल्पफुल होंगी। तो ठीक है, मैं प्लेलिस्ट अभी इसकी बना दूंगी। आज पहली ही वीडियो है जिसमें आपको ज्योग्राफी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन या MCQs के नाम से वीडियो प्लेलिस्ट मिल जाएगी। थैंक यू सो मच।